नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। बेमेतरा जिला के मझगांव में श्री रामचंद्र जी के मंदिर की भूमि खरीदी बिक्री का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया को श्री रामचंद्र जी की भूमि खरीदी बिक्री के संबंध में जानकारी दी है। वहीं पूर्व विधायक ने संबंधित कार्य में संलिप्त तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई का मांग किया है तथा मंदिर की जमीन मंदिर को वापस दिए जाने का शासन से मांग किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा, जिस पटवारी ने इस जमीन खरीदी बिक्री में संलिप्त है उसका भाई भाजपा का पार्षद है, जो खुद भी जमीन दलाली में संलिप्त है। उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी की भूमि जानते हुए भी संसद प्रतिनिधि अनिल माहेश्वरी की पत्नी प्रभा माहेश्वरी ने जमीन ली है। पूर्व विधायक ने कहा कि चुनाव से पहले मेरे ऊपर बेमेतरा श्री राम मंदिर के खरीदी बिक्री मामले में आरोप लगाया गया, जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझ पर आरोप लगाने वाली भाजपा पार्षद नीतू कोठारी और विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष आदित्य राजपूत अनशन पर बैठे थे, परंतु वे आज कहाँ है। भाजपा समर्थित नेता के द्वारा आज रामचंद्र जी के मंदिर की भूमि बेचे जाने को लेकर आज अब चुप्पी साधे हुए है। पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने मझगांव में श्री रामचंद्र जी की भूमि मामले में उच्च स्तरीय कमेटी से जांच की मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग और जमीन की रजिस्ट्री रद्द कर मंदिर को भूमि वापस दिए जाने की मांग की है। अच्छा, ये आपने दान किए, कौन दिया था दान और कितने जमीन दान किए थे, कहाँ दिए थे? गिरवार और काशीराम, बड़े बाबू गिरवार, हाँ, काशीराम। अच्छा, किस में दान दिए थे? भगवान राम। अच्छा, कितने एकड़ जमीन है? 13.5। अच्छा, आज की स्थिति में उसका क्या अभी तो जर्जर है पूरा, बेच दिया। कौन बेच दिया? दुलेसर साहू। ये कौन है? भतीजा। किसके पास बेचा जमीन को? अनिल माहेश्वरी। कब बेचे थे? ओके सर, ठीक है। हाँ सर, देखिए, बेमेतरा जिले के ग्राम मझगांव तहसील बेमेतरा का एक मामला सामने आया है, जिसमें लगभग 4.5 एकड़ भूमि राम मंदिर न्यास की भूमि का अवैध तरीके से क्रय और विक्रय किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जिनका हमेशा से काम रहा है कि राम नाम जपना और राम का माल अपना, वो आज इससे साबित होता है, इससे सिद्ध होता है। इसमें जो क्रेता रहे हैं और क्रेता होने के बाद दोबारा जिन्होंने उस भूमि का विक्रय किया है, आप सब जानते हैं कि वो प्रभा अनिल महेश्वरी कौन है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जिन्होंने गलत तरीके से गांव वाले के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक जमीन का क्रय और विक्रय करने का काम किया है। जो दानदाता परिवार के सदस्य हैं, मेरे साथ आए हुए हैं आदरणीय कुंवर लाल साहू जी। इनके पिताजी ने, काशीराम साहू जी ने, उस भूमि का दान मंदिर के संचालन के लिए दान किया था और गलत तरीके से खरीदी बिक्री हुई। जब इनकी भावनाओं को आहत हुए ये पूरे घटनाक्रम से, तो इन्होंने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया, एक मांग रखी और मेरे पास भी, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी के पास भी यहाँ पे आए हैं और आज एक पत्रकार वार्ता हम लोगों ने की है। 3-4 मुख्य हमारी मांग है। पहली मांग ये है कि सबसे पहले इस जो गलत तरीके से जिस भूमि का क्रय विक्रय हुआ है, इसकी रजिस्ट्री शून्य की जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ऐसा कृत्य जिन्होंने किया है, क्रेता और विक्रेता दोनों के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्रेता और विक्रेता के खिलाफ। तीसरी मांग ये है कि अभी जानकारी मिली है, आप सबको भी जानकारी है, आप सबके माध्यम से मुझ तक भी जानकारी आई है कि 2 पटवारियों को इसमें निलंबित किया गया है, जो इसमें दोषी पाए गए हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जिनके संरक्षण में ऐसा कृत्य हुआ है, जिन्होंने पटवारियों को लिखित निर्देश जारी किया गया था तहसीलदार के माध्यम से नकल देने का, तहसीलदार के खिलाफ आप सस्पेंशन की कार्रवाई करिए। सबसे पहले तहसीलदार इसमें दोषी है, आप तहसीलदार के खिलाफ तहसीलदार को सस्पेंड करिए। साथ ही साथ अब देखने की बात है कि जो कथाकथित राम भक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो कुछ माह पूर्व एक मामला जब सामने आया था मेरे खिलाफ, जिन्होंने आरोप लगाया था, अब उनका क्या इस मामले में रिएक्शन होगा, क्या एक्शन होगा? क्योंकि आज दिनांक तक घटनाक्रम लगातार समाचार पत्र में आ रहा है, लगातार मीडिया, सोशल मीडिया में है, लेकिन आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कथाकथित राम भक्तों का कोई भी बयान आज तक सामने नहीं आया है।
अब ये देखने की बात है कि वो परिवारजनों के साथ मिलकर क्या न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, क्या वो धरने में वहाँ पे बैठेंगे, ये देखने की बात है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर है। ये तो एक मामला है। हम कलेक्टर साहब से मांग करेंगे पूरे जिले में जहाँ जहाँ न्यास की भूमि आप निकलवाइए, जहाँ जहाँ गलत हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, चाहे दोषी कोई भी हो, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।